84 का सिखों का जो कत्लेआम है वो बीबीसी का नहीं है जी। फिर उसके बाद 1992 में 1991 जब रथ यात्रा शुरू करते हैं अडवाणी जी, और उसके बाद 91, 92, 93 के अंदर जो कत्लेआम होता है मुसलमानों का, और बहुत सारी जगह हिंदू भी मारे जाते हैं उस सारी लड़ाइयों में सांप्रदायिक हिंसा के अंदर, वो बीबीसी का नहीं है। उसके बाद 2002 का जो कत्लेआम है गुजरात का, वो बीबीसी का नहीं है। तो बहुत बुरा, आपने तो हिंदुओं का सत्यानाश करके रख दिया। कोविड के अंदर आपने जो कुछ किया, उसके बाद आपने पैसे का जो अमूल्यन करा, उसके बाद जो आपने किया, उसके बाद जो महंगाई बेरोजगारी का राज चला है, 1 करोड़ साल के अंदर जॉब मिल लेते, उसका क्या हुआ? यूनिवर्सिटी के अंदर सबके लिए शिक्षा होनी थी, तो पता लगा वो तो आपने हायर एजुकेशन, गरीब और मिडिल क्लास को आप उससे बाहर ही कर देंगे। तो अब आप मोदी जी को क्या करना पड़ेगा? मोदी जी को कुछ ऐसा बताना पड़ेगा कि देखिए ये सब जो हो रहा है ना, ये सब तो पार्टीशन की जो हिंसा है, पार्टीशन की हिंसा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो लाखों लोग कोविड में मारे गए, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे वहां जाकर आप देखो वहां क्या हुआ था, वहां मुसलमानों ने क्या किया था। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। बलात्कार छोड़िए, कत्ल छोड़िए, एक हमारा प्राण जो है वो 2 देशों में बढ़ गया है। वो बीबीसी का नहीं है, उस पर तो मोदी जी बात नहीं करते हैं, वहां जाते नहीं है। उसके बाद पहलवान लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, रोज ऐसा माना जाता है, सरकारी आंकड़ा है कि रोज 7 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। किसान हर 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर एक भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है, और वो ज्यादातर 90% हिंदू है, क्योंकि मुसलमान बहुत कम किसानी करते हैं। ठीक है, सिख है उनके अंदर। वो आपको बीबीसी का नहीं दिखती है। तो ये बीबीसी का पार्टीशन बीबीसी का खड़ा करके आप इस सब के ऊपर धूमिल करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं। लगातार हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवा रहे हैं। ऐसे दौर में जब गोदी मीडिया ने हर चीज पर, हर इंफॉर्मेशन पर पर्दा डालने की कोशिश की हुई है, ऐसे वक्त में हम वो इंफॉर्मेशन निकाल करके लाते हैं कुछ जानकार लोगों के जरिए। वो बहुत ही अहम होती है, आम लोगों का जानना बहुत जरूरी है। आज हम एक बार फिर शमसुल इस्लाम साहब से मिल रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब बहुत ही जाने माने लेखक हैं, राइटर हैं, थिंकर हैं, और आरएसएस पर उनकी खास एक तरह से एक्सपर्टीज है। जो मजहब के नाम पर नेशनलिज्म की बात करते हैं, उसको वो बहुत ही एक तरह से नकारते हैं, और बहुत ही खुले जहन से मजलूम के साथ खड़े होते हैं, जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। शमसुल इस्लाम साहब से जो हम आज बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि ये मौजूदा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, देश को बिल्कुल नए नए सबक पढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसमें से एक 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर डे के नाम से मनाना शुरू किया है। आपको याद होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और 15 अगस्त को भारत इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ये पार्टीशन हॉरर डे क्या है, ये क्यों शुरू किया गया, इसका क्या मकसद है, क्या इसके अलावा भी कुछ और कहानियां हैं जो हमें जाननी चाहिए, उस सब पर हम बात कर रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब से। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोगों को हो सकता है अभी भी मालूम ना हो, क्योंकि ये बिल्कुल नए किस्म की चीज शुरू की गई है, पार्टीशन हॉरर डे। ये विभाजन विभीषिका दिवस शायद कहा जाता है हिंदी में। इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ है, थोड़ा सा जान लें, उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। मुझे आपके साथ बात करने के लिए हमेशा इंतजार रहता है, मीडिया स्टार वर्ल्ड पर आने के लिए। तो आपने एक बहुत अहम मसले पर आज आप चर्चा कर रहे हैं, और देखिए कि मोदी जी का इतिहास में जो नाम रहेगा वो किसी और चीज के लिए रहे ना रहे, लेकिन इसके लिए रहेगा कि वो नए नए पाखंड, नई नई चीजें, अजीबोगरीब चीजें, देश को तोड़ने वाली जो है, उसके बारे में जितनी उनकी उड़ान है विचारों की, उतनी किसी की भारत के जो आधुनिक इतिहास है उसमें किसी शासक की नहीं रही।
अब देखिए कि नया उन्होंने तरीका खोजा है, और ये तरीका उन्होंने इसलिए खोजा है क्योंकि इसमें मुसलमानों को चेपा जा सकता है या मुसलमानों पर चेपा जा सकता है। वो ये है कि पार्टीशन के वक्त में जो हमारे विभाजन के समय में जो कत्लेआम हुआ था और जो दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन कहलाया जाता है, यानी लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर मजबूर किए गए थे अपने घर बार छोड़कर, लाखों लाखों घरों को आग लगाया गया था, 75,000 से ज्यादा हिंदू मुसलमान सिख औरतों का अपहरण किया गया था, यानी मुसलमान बच्चियों को हिंदू सिखों ने अपहरित किया था और हिंदू सिख बच्चियों को मुसलमान गुंडों ने उनको अपहरण किया था। उसके अलावा काज़मी साहब कत्ल करने के, हाथ पैर काटने के, घर जलाने के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए गए थे जो कभी भी इतिहास में, मतलब भयानक से भयानक हिंसा की जो वारदातें उसमें ऐसे इस्तेमाल नहीं हुए थे। यानी एक 15 अगस्त 1947 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल पेज पर एक मुसलमान पत्रकार ने लाहौर से लिखा था कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो कत्ल करने के, रेप करने के, आग लगाने के, लोगों को मारने के, बच्चों को मारने के, माँ के पेट में बच्चों को मारने के जो जो तरीके इजाद किए गए वो दुनिया के इतिहास में, मानवता के इतिहास में उतना अमानवीय कभी भी नहीं देखा गया। वो अगर कोई दोस्त उसको पढ़ना चाहते हैं एडिटोरियल को, मतलब आपको दहला देगा, आप लरस जाएंगे उसको पढ़ने के बाद। तो ये सब हुआ था। और मोदी साहब आप देखिए कि ये विभीषिका है, तो मोदी तो कब से राजनीति करते हैं। मोदी तो गुजरात के कितने 15, 20, 25 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वहां उन्होंने गुजरात के अंदर विभीषिका इसकी कभी बात नहीं की। अच्छा उसको छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी की 1998 से लेके 2004 तक सरकार रही, वो कोई मोदी से कम तो आरएसएस वाले नहीं थे। आरएसएस के इनसे कोई कम रंग, कोई हल्के तो नहीं थे, लेकिन उनको याद नहीं आया। मोदी जी को ये याद आता है, वो भी उनके 1921 के अंदर काज़मी साहब, यानी वो राज आता है उनके बाद 2014 में, जब वो हिंदू हृदय सम्राट बन जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे और ये हिंदुत्व की जीत हो गई है, सेकुलरिज्म की हार हो गई। ये 2021 का कह रहे हैं आप 2021 का कह रहे हैं ना? 2014, यानी 2014 में जब वो पावर में आते हैं और बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं तो वो कहते हैं आज सेकुलरिज्म की हार हो गई, हिंदुत्व की जीत हो गई। ठीक है, तो 2014 में जीत हो गई हिंदुत्व की और सेकुलरिज्म की हार हो गई। उनको तब याद नहीं आता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19 के अंदर वो दोबारा पावर में आ जाते हैं, तब उनको याद नहीं आता है। ये 2021 में ही क्यों याद आता है उनको? और इसका एक और दूसरा पहलू है, मुझे लग रहा है कि अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे बताइएगा, कि अगले दिन हमारा देश आजाद हो रहा है जिसमें सारा देश ने जश्न मनाना है, उसको कितना हल्का कर रहे हैं ये विभीषिका की बात करके और मातम मनाकर। यानी खुशी के दिन से पहले उन्होंने मातम मनाने का जो तय किया है। तो ये बात सोचने की है कि 2021 के अंदर उनको ये याद आया। और यहां पर भी दो पहलू हैं काज़मी जी। एक पहलू तो यह है कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और इस सभ्यता के अंदर हम जानते हैं जो हिंदुत्ववादी नैरेटिव है, जो हिंदुत्ववादी कथानक है, जो ब्राह्मणिकल कथानक है, उसके अंदर एक महाभारत हुई है। महाभारत के अंदर सुबह से शाम तक की लड़ाई में 130 करोड़ लोग मारे गए हैं। 130 करोड़ हिंदू मारे गए हैं, क्योंकि मुसलमान, ईसाई, सिख तो थे नहीं तब जी। सिर्फ 8 लोग बचते हैं उसके अंदर। मोदी जी उसको विभीषिका नहीं मानते हैं। फिर द्रौपदी के कपड़े उतारे जाते हैं, मतलब द्रौपदी के कपड़े उतारे जाते हैं, उसको नंगा घुमाया जाता है, उसको ही विभीषिका नहीं मानते हैं। भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास करा दी जाती है एक राजा जनक के दरबार के अंदर की साजिश करके, उसको आप विभीषिका नहीं मानते हैं। राम जो हमारे इमामुल हिंद है इकबाल के हिसाब से, और आरएसएस के हिसाब से तो अब जय श्री राम ही है, बस जय श्री राम। तो चलिए, वो आपको याद नहीं है। उसके बाद चलिए कोई बोलेगा कि भाई ये तो पुराना जमाना था, तो नए जमाने के अंदर आ जाइए, आधुनिक भारत के अंदर आ जाइए, आजादी के बाद आ जाइए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा कत्लेआम है भारत में, नेल्ली में सेक्टर 1983 मार्च। सरकारी हिसाब से 3000 और गैर सरकारी जो ज्यादा सही है वो ये है कि 10,000
मुसलमान, बंगाली औरतें, बच्चे, पेट के अंदर बच्चे, मर्द कत्ल कर दिए गए 24 घंटे के अंदर नेली एक बोडोस के जरिए। वो जो जो असमिया राष्ट्रवाद और बोडो राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। चलिए, वो आपके लिए बीबीसी का नहीं है। उसके बाद 84 का सिखों का जो कत्लेआम है वो बीबीसी का नहीं है जी। फिर उसके बाद 1992 में 1991 जब रथ यात्रा शुरू करते हैं अडवाणी जी, और उसके बाद 91, 92, 93 के अंदर जो कत्लेआम होता है मुसलमानों का, और बहुत सारी जगह हिंदू भी मारे जाते हैं उस सारी लड़ाइयों में सांप्रदायिक हिंसा के अंदर, वो भी बीबीसी का नहीं है। सारा देश जो है, जब सारी दुनिया में IMF और गैट हमारे देश को, आर्थिक व्यवस्था को कब्जा लेने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त आपने हिंदू मुसलमानों को लड़वा के ये हालत की कि IMF को पिछले दरवाजे से आने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सीधा अगले दरवाजे से आया। ठीक है जी, वो आपको कोई नहीं चिंता हुई। उसके बाद 2008 के अंदर आपने कत्लेआम किया कंधाल के अंदर। कितनी ननों का रेप किया गया, हजारों सैकड़ों चर्च जलाया आपने, सैकड़ों लोगों को मारा, लाखों लोगों को आपने बाहर किया, वो बीबीसी का नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद 2002 का जो कत्लेआम है गुजरात का, वो बीबीसी का नहीं है, वो बीबीसी का भी नहीं है। शमसुल इस्लाम साहब, ये आपने बहुत ही लंबी लिस्ट बताई और उसमें सारे वो मुसीबत के और कत्लेआम के वक्त थे। तो अब एक बड़ा सवाल जो अहम निकलता है, वो मोदी जी ने आखिर इसी को क्यों चुना, क्यों ये करना सवाल? मिलियन डॉलर की बात की है आपने। बिल्कुल। हाँ, देखिए, वो इसलिए करना पड़ा है मोदी जी को कि मोदी जी ने जो सपने दिखाए थे इस देश के हिंदुओं को एक हिंदुत्ववादी के तौर पर, मोदी जी इस बात को समझ गए। उनका तो इंटेलिजेंस तंत्र बहुत जबरदस्त है ना, इंटेलिजेंस तंत्र बहुत जबरदस्त है। उन्होंने तो मोहल्ले मोहल्ले के अंदर RSS के जो मेंबर हैं, बजरंग दल के जो आतंकवादी हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के जो आतंकवादी हैं, उनको पल पल की खबर देते हैं, तो उनको पता है कि यार ये तो बहुत बुरा, आपने तो हिंदुओं का सत्यानाश करके रख दिया। कोविड के अंदर आपने जो कुछ किया, उसके बाद आपने पैसे का जो अमूल्यन करा, उसके बाद जो आपने किया, उसके बाद जो महंगाई बेरोजगारी का राज चल रहा है, 1 करोड़ साल के अंदर जॉब मिल रहे थे, उसका क्या हुआ? यूनिवर्सिटी के अंदर सबके लिए शिक्षा होनी थी, तो पता लगा वो तो आपने हायर एजुकेशन, गरीब और मिडिल क्लास को आप उससे बाहर ही कर देंगे। तो अब आप मोदी जी को क्या करना पड़ेगा? मोदी जी को कुछ ऐसा बताना पड़ेगा कि देखिए, ये सब जो हो रहा है ना, ये सब तो पार्टीशन की जो हिंसा है, पार्टीशन की हिंसा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो लाखों लोग कोविड में मारे गए, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे वहां जाकर आप देखो वहां क्या हुआ था, वहां मुसलमानों ने क्या किया था। यानी सारी विभीषिकाओं, सारे हॉरर्स से सबसे बड़ा हॉरर बना करके 1947 को पेश करने का उन्होंने काम किया है। यानी सबको आप भूल जाओ, सिर्फ मुसलमान को याद रखो, और उसकी जरूरत भी क्यों नहीं। और ये मानकर के हिंसा 47 के अंदर सिर्फ मुसलमानों ने की थी। इसमें बहुत मजेदार, मैं सरदार पटेल का जो गोलवालकर को चिट्ठी लिखी थी वो आपको अभी पढ़कर सुनाऊंगा। यानी बात यह है कि ये होता, और मुसलमानों ने देश का पार्टीशन कराया। ये दोनों बातों को हमने थोड़ा गंभीरता से, संजीदगी के साथ देखना होगा। तो हम जरा सा पहले कि ये सच बात है कि मुस्लिम लीग और मुसलमान जो आतंकवादी थे, मुसलमान नाम के जो आतंकवादी थे, मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम नेशनल गार्ड, एक क्रिमिनल्स, एक आतंकियों का संगठन था जिसमें अंग्रेज इंटेलिजेंस के हिसाब से कम 80,000 थे। वो कत्लेआम करते थे हिंदुओं का। वो जो मुसलमान मुस्लिम लीग के खिलाफ थे उनका कत्ल करते थे। मस्जिद, जो मुस्लिम लीग के खिलाफ मस्जिदें थी उनको आग लगाते थे, मौलवियों की दाढ़ियों में आग लगाते थे, उनके हाथ काट देते थे, उनके चाकू से हमला करते थे, उनका पेट काटते थे। इससे सैकड़ों उदाहरण है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी किताब विभाजन विरोधी मुसलमान, आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर देखें। वो सारी उस जमाने के दस्तावेजों से मैंने साथ पेश किया है। चलिए, तो ये जो मुसलमानों ने किया था, और ये भी सच है कि भारत को पार्टीशन करने के लिए मजबूर मुस्लिम लीग ने किया और जिन्ना ने किया, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसमें कोई आदमी ये बोले नहीं जिन्ना को मजबूर किया था, ये किया था। लेकिन बात यह है कि जिन्ना ने कि एक दिन ये कहा कि हमने वो जो
पाकिस्तान दिवस मनाया और उसके बाद जो कलकत्ता में कत्लेआम हुआ, देश के दूसरे हिस्सों में कत्लेआम हुआ, उसमें ऐसा लगा हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। जिन्ना साहब ने वो पूरा पैदा किया जिससे हमारा देश बंटवारा हुआ। लेकिन इसको करने में किन लोगों ने सहायता दी, उस पर मैं नंबर 2 पर आऊंगा। नंबर 1 कि इसमें आरएसएस और हिंदुवादी जो आतंकवादी थे वो किस तरह से इन्वॉल्व थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। सरदार पटेल का खत है ये। उन्होंने 11 नवंबर 1948 को यानी गांधी जी की हत्या जब आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने की थी, उसके बाद उन्होंने लिखा, गोलवलकर को लिखा, जो उस वक्त मुखिया थे आरएसएस के, गोलवलकर साहब, उनको 11 नवंबर 1948, मेरे प्यारे दोस्तों उसको याद रखना और इस खत को आप जरूर पढ़ना। मैंने इसको नेट पर डाला हुआ, आप इस खत को पढ़ना चाहेंगे तो करेंगे। तो वो लिख रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, अंग्रेजी में खत है लेकिन मैं हिंदी अनुवाद करके सुना रहा हूं। हाँ, एक बार फिर बता दीजिए कि किसने किसको खत लिखा। गोलवलकर आरएसएस का मुखिया है और ये वो मुखिया है जब गांधी जी की हत्या की जाती है। ये वो मुखिया है जो किताब लिखता है कि मुसलमान और ईसाइयों को जैसे हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम किया था, हमने वही करना पड़ेगा। ये किताब लिखता है बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत के चैप्टर 16 के अंदर के मुसलमान और ईसाई जो हैं वो नंबर 1 और 2 खतरा है, इनको सफाया करना, और कम्युनिस्ट नंबर 3 खतरा है। ये किताब आज खुलेआम बिकती है। ये किताब जो है आरएसएस की बाइबल है, आरएसएस की गीता है ये। तो ये वो बंदा है और इसको जो खत लिखा था सुन लीजिए। हिंदुओं का संगठन करना, उनकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला निहत्थे व लाचार औरतों, बच्चों व आदमियों से लेना दूसरा सवाल है। और ये किन की बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि आप हिंदुओं की रक्षा करो, ठीक है, हिंदू आतंकवादी से रक्षा करो, है ना। वो आपने रक्षा किया, वो तो कितनी रक्षा की पता नहीं, वो तो हमको पता नहीं कितनी रक्षा की होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर तो इनका जो बाप है सावरकर साहब, उनके साथ सरकारें चलाई हैं इन्होंने, तो वो तो छोड़िए। पर सरदार पटेल पहला भारत का गृह मंत्री, और जिसको आरएसएस वाले कहते हैं हमारा पिर्रे है, वो कह रहे हैं हिंदुओं का संगठन करना, उनकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला लेना, निहत्थे व लाचार औरतों, बच्चों और आदमियों से लेना दूसरा सवाल है। और उन्होंने साफ लिखा इसको। इनकी आरएसएस की सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना व उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था कि वह जहर पहले। इस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी। हिंसा कौन कर रहा है? आरएसएस वाले पीछे नहीं है। और किनसे बदला ले रहे हैं? ये जो मुसलमानों के आतंकवादी, मुसलमानों के गुंडों के, लफंगों के, बलात्कारियों के जो गिरोह है, उनसे बदला नहीं ले रहे हैं, उनके सामने नहीं, वहां से तो भाग जा रहे हैं। और मैं आपको आरएल धूलिया साहब एक आरएसएस के होल टाइमर थे, आरएसएस के होल टाइमर थे लायलपुर के अंदर। उन्होंने एक किताब लिखी है, आई वाज आरएसएस स्वयं सेवक। भारत आकर लिखी उन्होंने, भारत आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने आत्मकथा में बताया है कैसे मुस्लिम बहुल शहरों के अंदर आरएसएस के लोगों ने हिंदू मुसलमानों को लड़वाने के लिए, जो वहां के लीडिंग मुसलमान दुकानदार थे या वो सब थे, उनके छोटे छोटे बच्चों को मर्डर कराया आरएसएस के मेंबर्स के जरिए। धुलिया साहब की किताब में ये साहब लिखा है। डी.आर. गोयल साहब ने इसको अपनी किताबों के अंदर लिखा है। तो आरएसएस वाले, अगर दोनों हाथ से ताली बज रही थी और इसके अंदर मुसलमान आतंकवादी थे, मुसलमान बलात्कारी थे, तो आरएसएस वाले भी थे। और आप जानते हैं, और उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के पहले प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल को जो लिखी है, जरा वो सुन लीजिए। मुझे पता लगा है, ये चिट्ठी लिखी उन्होंने 14 मार्च 1948 को। जी, मुझे पता लगा है कि आरएसएस के लोग दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में। हाँ, इन्होंने एक अच्छी खासी संख्या में पुरुषों को मुसलमानी पोशाक पहनाई है, जो मुसलमानों की तरह दिखते हैं। ये हिंदुओं पर हमला करेंगे, जिससे झगड़ा होगा और हिंदू भड़क जाएंगे। इसी तरह से इनके बीच के कुछ हिंदू मुसलमानों पर हमले करेंगे और उनको भड़काएंगे। हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े कराने का उद्देश्य बड़ी आग लगाना है। ये जनाब कोई मुसलमान नहीं कह रहा, ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा, ये कोई कम्युनिस्ट नहीं कह रहा, ये प्रोफेसर रतनलाल नहीं कह रहा, ये काजमी नहीं कह रहे,
ये कौन कह रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चलकर हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। यानी आरएसएस वालों ने पूरा पूरा काम किया, पूरी तैयारियां की, बलात्कार कराया। और मेरी जानकारी है कि उन्होंने कुछ हिंदुओं के खतने तक कराए हुए थे। खतने तक कराए थे, क्योंकि मुसलमान जब आपको देखना होता है आप उसको खुलवाते हैं पजामा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो भी तो उन्होंने सोच समझ के ही किया होगा ना कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। इतनी तय, और ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये तो ऐसे नहीं हो सकता है कि किसी को मुसलमान टोपी पहना के आप सामने खड़ा कर दोगे। उसके लिए तो आपने उसकी ट्रेनिंग करानी होगी। और आरएसएस उसमें मेरे जहन में एक चीज और आई, सवाल आया कि कितना ब्रेन वॉश किया गया होगा कि एक आदमी हिंदू वो खतने कराए मुसलमान जाहिर करने के लिए। खतने ना भी कराए, लेकिन पूरा मुसलमान पे दाढ़ी रखे, नमाज पढ़ने जाए, मस्जिद के अंदर जाके भड़काए मुसलमानों को। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जी जी। उतना बड़ा रिस्क अपने सर लेकर के कि अगर कहीं हिंदुओं में गिर जाए तो वो मार दिया जाएगा। जी, ये मतलब इतना रिस्क लेकर के फसाद कराने की कोशिश के लिए कितना ब्रेन वॉश करना पड़ा होगा किसी। अब चेतन सिंह आप बताइए, चेतन सिंह कैसे पैदा होते हैं? चेतन सिंह हिंदुत्व के जो बौद्धिक शिविर है उनसे पैदा होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज पता लग रहा है कि 4 साल पहले किसी को इसने पीटा था और उनको जय श्री राम कहलवाया था 5 साल पहले भी। आज पता लग रहा है। जी, आज पता लग रहा है जी। अच्छा, यानी वही चेतन सिंह जिसने पिछले दिनों जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में 4 लोगों का कत्ल किया, ये उसके बारे में बात बता रहे हैं। और हाँ। एक ट्रैवल का जिन्होंने उसको रोकने की कोशिश की थी, और उस पता लगा है कि मुसलमान औरत को जय श्री राम कहलवाया था। जी। अच्छा, उससे पहले और सुन लीजिए आरएसएस किस तरह से इस कत्लेआम में शामिल था। अभी वैचारिक तौर पर जो था उस पर हम भी आएंगे भाई साहब। ये आरएसएस की किताब है परम वैभव के पथ पर। ये आप इसको दिखा चुके हैं कई बार। हाँ। उसमें लिखा हुआ है, दिल्ली की मुस्लिम लीग का विश्वास संपादन करके उनके षड्यंत्रों को पता लगाने के लिए आरएसएस के सदस्यों ने मुसलमान मजहब स्वीकार करने का ढोंग रचा था। यानी जो राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमने मुसलमान धर्म, अब वो उनको पता ही नहीं है इस्लाम धर्म होता है, मुसलमान धर्म नहीं होता है। मुसलमान तो एक लोगों का नाम होता है, पर उतनी जहलत भरी जो है उसको करा सकते। अच्छा, आप जरा सा आ जाइए, ये पार्टीशन क्यों हुआ था काजमी साहब, ये हमको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। जी। देखिए, पार्टीशन इसलिए हुआ था कि ये कहा गया, जो मोदी जी ने कहा 2013 के अंदर राइटर्स एजेंसी, न्यूज एजेंसी को बात करते हुए कि मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। इसका मतलब जो मुसलमान है वो मुसलमान राष्ट्रवादी है, जो सिख है वो सिख राष्ट्रवादी है ना। तो ये कहते हैं कि आपका जो धर्म है वो आपकी राष्ट्रीयता तय करता है। तो जिन्ना साहब और आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों का ये कहना था कि ये हिंदुओं का देश है, तो ये सारे हिंदू राष्ट्रवादी और हिंदुओं का देश है। वो कहते थे मुसलमान जो होता है उनका अलग राष्ट्र होता है। हालांकि जिन्ना इतना झूठ बोल रहा था, वो बंदा जो बैरिस्टर होकर इतना झूठ बोल रहा था कि मुसलमान तो इस्लाम के अंदर एक कौम का कंसेप्ट है ही नहीं। अगर एक कौम होती तो ये 25 मुसलमान देश नहीं होते। जी। और हिंदू धर्म के अंदर भी अगर आप ये कहते हैं सारे हिंदू एक राष्ट्र है, तो फिर नेपाल और भारत को एक ही राष्ट्र होना चाहिए था। वो तो है नहीं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं एक गंभीर चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं कि 2 नेशन थ्योरी आती कहां से है। देखिए, 1857 के अंदर हिंदू मुसलमान मिलकर चप्पे चप्पे पर कुर्बानियां करते हैं, उसको हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और सबसे पहले जो लोग इस देश के अंदर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, वो किसी को भी इस बात में शुबा नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्रवादी थे जिन्होंने कहा। देखिए काजमी जी, ये कौन से साल में पहली बार आवाज? 1908 के अंदर। मैं जरा यहाँ पर एक चीज साफ करना चाहता हूँ। देखिए, 1857 के बाद एक धारा मुसलमान और हिंदू दोनों में आई, उनके अमीर लोगों में। जैसे सर सैयद ने कहा हिंदू मुसलमान 2 कौमें हैं। इसी तरह से अरविंदो घोष जी के मामा राजनारायण बसु और उनके एक दोस्त थे नाभा गोपाल मित्रा, उन्होंने 19वीं शताब्दी के आखिर में कहा कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दोनों साथ नहीं रह सकते।
सर सैयद नाम के भी अंग्रेजों के दलाल जो थे उन्होंने यही कहा जी। और वो और अगर किसी ने सर सैयद की दलाली के बारे में बात करनी है तो जब मुझसे चाहे आप बात कर सकते हैं। सारे दस्तावेज में सर सैयद साहब के लिखे हुए आपको दे दूंगा। मैं कोई करूं, जरूर करूंगा सर सैयद पर कभी अलग एक सर सैयद पर आपने सर सैयद पर मेरे साथ बात करनी चाहिए सर सैयद। जी, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो लेकिन जैसे जैसे गांधी जी के नेतृत्व के अंदर ये आंदोलन, आजादी का आंदोलन तैयार होता है और उसके बाद हिंदू मुसलमान साथ मिलकर लड़ते हैं, और तो ये हिंदू राष्ट्रवादियों में से एक बंदा आता है भाई परमानंद। भाई परमानंद हिंदू महासभा के संस्थापकों में से हैं, कांग्रेस के भी लीडर हैं और बाद में आरएसएस के भी बड़े लीडर बनेंगे। मैं उनकी जीवनी से, आत्मकथा से पढ़कर सुना रहा हूं। सिंध के बाद की सरहद को अफगानिस्तान से मिला दिया जाए, जिसमें उत्तर पश्चिम सीमावर्ती इलाके को शामिल कर एक महान मुस्लिम राज्य स्थापित कर ले। वो पाकिस्तान नाम नहीं ले रहा है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की कल्पना के मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होगा, ये भाई परमानंद दे रहे हैं। वो फिर मैं आगे पढ़ता हूं उनका। इस इलाके के हिंदुओं को वहां से निकल जाना चाहिए। इसी तरह देश के अन्य भागों में बसे मुसलमानों को वहां से निकालकर इस नई जगह बस जाना चाहिए। और भाई साहब ये साल कौन सा है? 1908। हाँ, 1908। ये किताब जिसको पढ़नी है मेरे से मिलना पड़ेगा और मैं दे दूंगा। उसके बाद सबसे चौंकाने वाला लाला लाजपत राय। लाला लाजपत को कहा जाता है कि वो तो आजादी की लड़ाई के बहुत बहुत महारथी थे और उनको लाठी से जो मौत हुई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने उन्हीं की हत्या करने के लिए की थी। लेकिन वो उसी बीच में क्या थे वो भी जान लीजिए। सन 1925 में भाई साहब, सन 1925 में अंग्रेजी के एक लीडिंग अखबार में उन्होंने लिखा, सन 1924 में, सॉरी, मेरी योजना के अनुसार मुसलमानों को 4 राज्य, नंबर 1 पठानों का उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिमी पंजाब नंबर 2, सिंध और पूर्वी बंगाल, और सिंध नंबर 3 और पूर्वी बंगाल मिलेंगे। लाला लाजपत राय इज विलिंग टू कंसीड 4 पाकिस्तान टू मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। वो ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। उससे पहले अपने लेख में लिख रहे हैं कि हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र है, उनको अलग रहना चाहिए। भाई साहब 4 पाकिस्तान दे रहे हैं और आगे 4 सूबे पाकिस्तान को दे रहे हैं। कह रहे हैं 4 पाकिस्तान बना दीजिए। अच्छा। मेरी योजना के अनुसार मुसलमानों को 4 राज्य, पठान का उत्तर पश्चिमी भाग, पश्चिमी पंजाब, सिंध और पूर्व बंगाल मिलेंगे। यानी अभी वो 1 रहेंगे या 4 अलग अलग रहेंगे पता नहीं है, लेकिन आप चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि उनको 1 पाकिस्तान में ये मिलेगा। पूर्वी पाकिस्तान, जिसको जिन्ना बहुत बाद में तय करता है कि वहां भी बनेगा और उसके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है और कहता है कितने दिन चलेगा, और वो चला भी नहीं। ये लाला लाजपत राय 1924 में दे रहे हैं। और सुनिए, उससे आगे जो शर्मनाक बात है वो भी सुनिए। अगर किसी दीगर हिस्से में मुसलमान इतने अधिक हों कि एक राज्य का गठन किया जा सके तो उसे भी ये शक्ल दी जाए, लेकिन इतना बहुत अच्छे से समझ लिया जाना चाहिए कि संयुक्त भारत यानी यूनाइटेड इंडिया नहीं हो सकता। इसका अर्थ भारत का हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया में स्पष्ट विभाजन है। मैं अभी 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक बड़े उस पे था, बड़ा एक चैनल है बड़े हिस्टोरियंस का, और उसमें बड़े हिस्टोरियन आ गए, इंटरनेशनल हिस्टोरियन। उन्होंने आते ही कहा कि मैं प्रोफेसर हूं हिस्ट्री का। मैं ये सुना रहा हूं, कह रहे हैं, पर उन्होंने पाकिस्तान की बात थोड़ी की थी। अच्छा। तो मैंने कहा पाकिस्तान हो या गधिस्तान हो, ये क्या कह रहे हैं लाजपत राय जी? मतलब वो कहते हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड कहां के वो पढ़े हुए हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं था वो प्रोफेसर महोदय है कि वो जो है कि मुस्लिम लीग के बहुत पहले ये कह रहे, क्योंकि ये कह रहे हैं मुसलमान मलेशिया, इनको बाहर करो यहां से। और भाई साहब मैं आपको बताऊंगा, लाला हरदयाल को मैं पूछता था। मैं गदर आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे भाई साहब, बहुत बड़े विद्वान थे, लंदन रहते थे। इन्होंने सन 1925 के अंदर प्रताप अखबार के अंदर, जो विद्यार्थी जी कानपुर से संपादित करते थे, जिसमें भगत सिंह भी लिखते थे और भगत सिंह ने बहुत साल उसमें काम भी किया, उसके अंदर लेख लिखा कि सारे भारत के मुसलमानों को
हिंदू संगठन को हमको बढ़ावा देना चाहिए, हिंदू राज स्थापित करना चाहिए, मुसलमानों की शुद्धि की जानी चाहिए, तमाम मुसलमानों की। अफगानिस्तान व सीमांत क्षेत्रों को हिंदू राज के तहत कब्जा करना चाहिए। कब कह रहा है ये? कह रहे हैं ये 1925 के अंदर। मुस्लिम लीग पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करती है 1940 के अंदर 23-24 मार्च को। समझ लीजिए भाई साहब, समझ लीजिए। 1940 में, 1940 में। सन 1939 तक वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवादी सन 1908 के अंदर बात कर रहे हैं, 1925 के अंदर बात कर रहे हैं, 1900 और पूरा नक्शा बना के दे रहे हैं कि एक पाकिस्तान नहीं, हम 4 पाकिस्तान देंगे, 5 पाकिस्तान देंगे, 6 पाकिस्तान देंगे। और ये तो जो वो था अमीर अली, चौधरी अमीर अली, वो इससे ही उठाता है एकदम। सन 1930 के अंदर 32 के अंदर यही उठाता है कि हमको सिंधिस्तान चाहिए, हमको हैदराबाद चाहिए, ये सारा चाहिए जो हमारे लाला लाजपत राय कह रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए, मैं उस बात पर आता हूं कि 14 अगस्त को ये मना रहे हैं, 15 अगस्त को तो हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन सच ये है, आरएसएस वाले इस दिन 14 अगस्त को मातम मना रहे हैं, जिस दिन सारा देश की आजादी का कत्लेआम के बावजूद, बलात्कारों के बावजूद, सबके बावजूद तिरंगा झंडा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 14 अगस्त को ही आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, वो अपने एडिटोरियल में लिखता है तिरंगे झंडे के बारे में कि इस देश के हिंदुओं को नेहरू सरकार तिरंगा उनके हाथ में थमा दे, लेकिन हिंदू इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मनहूस है क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। तो सचमुच में आप भारत की आजादी, जो स्वतंत्र और एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक देश बना, आप उससे खुश नहीं थे, आप उसका मातम ही मनाते हैं। मोदी जी आज आप उसका मातम ही मना रहे हैं। और 14 तारीख को एक और एडिटोरियल लिखा जनाब, 14 अगस्त 1947 को, काजमी जी सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि ये क्यों मातम मना रहे हैं जब देश को आजादी मिलनी थी। क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ 14-15 की रात को। जी, सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। हाँ, मैं पहले आपको वो एडिटोरियल सुना दूं। सावरकर का मैं जरूर भूल गया, माफ कीजिएगा। हाँ, नहीं बताइए। 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर का मुखपत्र का एडिटोरियल, राष्ट्र की छद्म धारणाओं से गुमराह होने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे दिमागी भ्रम और वर्तमान एवं भविष्य की परेशानियों को दूर किया जा सकता है अगर हम इस आसान तथ्य को स्वीकारें कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का ढांचा उसी सुरक्षित और उपयुक्त बुनियाद पर खड़ा किया जाना चाहिए। स्वयं राष्ट्र को हिंदुओं द्वारा हिंदू परंपराओं, संस्कृति, विचारों और आकांक्षाओं के आधार पर ही गठित किया जाना चाहिए। 14 अगस्त 1947, काजमी जी, सर पीट लीजिए, स्यापा कर लीजिए। जी। तो ये देखिए, अब एक नतीजे के तौर पर जो एक बात सामने आ रही है इस पूरी बात में, ये जो हॉरर डे जो मनाया जा रहा है, तो इसमें असल तो मुसलमानों को टारगेट करके इस तरह से मनाने की नफरत की बात भी हो गई। और जो 14 तारीख को वो उस वक्त भी कबूल नहीं कर रहे थे आजादी, और वो हिंदू नेशन की डिमांड कर रहे थे, मातम कर रहे थे, हमारी आजादी का मातम कर रहे थे, वो मातम कर रहे थे, वो अपना मातम भी इसी में मना रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इंतजाम भी कर रहे हैं। तकरीबन ये एक नतीजा निकल के आ रहा है। अब ये बताइए आखिर में कि आखिर इसका कोई इलाज है? ये जिस तरह से ये नफरत किसी भी बहाने बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपने ये सबूत दे दिया कि 1908 में आरएसएस ने आवाज उठाई पाकिस्तान अलग बनाने की। उस बंदे ने बाद में आरएसएस बनवाई, उस वक्त आरएसएस नहीं थी। हाँ, लेकिन आइडियोलॉग तो वही थे, वही काम कर रहे थे। देखिए, नाम के ऐलान में तो वो आज भी बहुत ही उस्ताद हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई बैन करता है तो सरकार वो लोग दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन ले आते हैं और रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं होता। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं है, बैंक। भाई साहब, कॉकरोचीज है, कॉकरोच। एक कॉकरोच होता है, वहां 100 कॉकरोच पैदा हो जाते हैं। जी। तो ये जो कॉकरोच हैं, ये मुल्क को जिस तरह से दीमक की तरह से खाए जा रहे हैं, जिस तरह से नफरत बढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं, आखिर सिस्टम में कहां वो कमी रह गई जो नेहरू ने, गांधी ने,
जो सेकुलर एक भारत बनाया था, वहां कहां कमी रह गई जिसकी वजह से ये कॉकरोचेस फिर से मजबूत हो गए? जी हाँ, काजमी जी, असल में मैं ये सोचता हूँ कि देखिए अभी हमारा 38 मिनट हो गए हैं, 40 हाँ। मिनट ये हो जाएगा। हाँ। मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ इसका एक दूसरा एपिसोड करें, जो आपने उठाया कैसे बचाया जा सकता है। कत्ले आम में भी पार्टीशन के लोगों ने कैसे एक दूसरे की मदद की, हमने उस पर अलग एपिसोड करना चाहिए। जी, जी, इसको जी। इससे कैसे बचा जा सकता है, वही हमारी मशाल है, वही हाँ, हमारा फारोस है जी, ना? जी, 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 अच्छा, मैं जी, जी। यहाँ पर सिर्फ एक बात याद, माफ कीजिए कि हाँ। आपके साथ इतनी तैयारी करके आता हूँ लेकिन फिर भी रह जाती हैं चीजें। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। जी, 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 बलात्कार छोड़िए, कत्ल छोड़िए, एक हमारा प्राण जो है वो 2 देशों में बढ़ गया है। हाँ। वो विभीषिका नहीं है, उस पर तो मोदी जी बात नहीं करते हैं, वहां जाते नहीं है। उसके बाद पहलवान लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ, रोज ऐसा माना जाता है, सरकारी आंकड़ा है कि रोज 7 दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। किसान हर 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर एक भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है, और वो ज्यादातर 90% हिंदू है, क्योंकि मुसलमान बहुत कम किसानी करते हैं। ठीक है, सिख है उनके अंदर। वो आपको विभीषिका नहीं दिखती है। तो ये विभीषिका का, पार्टीशन की विभीषिका खड़ा करके आप इस सब के ऊपर धूमिल करना चाहते हैं। तो ये सब है, और इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के लिए जान देकर पार्टीशन के वक्त में भी तय किया था। उसके लिए हमको एक नया एपिसोड करना चाहिए। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब, आपने बहुत ही तफसील से चीजें बताई, और ये सबूत के तौर पर, ये डॉक्यूमेंटेशन की एक हैसियत है इसकी कि 1908 में पहली बार आरएसएस के लोगों ने, हिंदुत्ववादी लोगों ने अलग पाकिस्तान बनाने की आवाज उठाई, और 1940 में पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। ये है हकीकत भारत के इतिहास की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुस्लिम जिना ने सिर्फ इसको बोरो कर लिया। जी जी जी, वो तो करना नहीं चाहिए था, लड़ना चाहिए था इसके खिलाफ। इसने उसको उधार ले लिया और लागू कर दिया। जी जी बिल्कुल। देखिए देखिए वो बात फिर आगे बढ़ जाएगी। वो आज भी हमारे यहाँ मुसलमानों में ऐसे हैं जो आरएसएस वाले ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और उसे हिंदू मुस्लिम टकराव का नाम ले लिया जाता है। फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।